यह उज्जैनी एक नगरी नहीं, धर्म और संस्कृति का जीवंत प्रतीक, जहां हर सुबह सूर्य की पहली किरण मंदिरों के कलश को चूमती है और नदियों की लहरें जैसे आकाश से बात करती हैं। यहाँ की हवाओं में भक्ति है और आकाश में उड़ते पंछियों के साथ बहता है एक शांत दिव्य सौंदर्य। ये सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक जीवित तीर्थ है। राजा प्रजापाल का दरबार, जहां न्याय की गूंज सुनाई देती है और हर पत्थर धर्म की गाथा कहता है। सिंहासन पर विराजमान राजा की दृष्टि में तेज और हाथ में राजदंड के साथ एक शासक का कर्तव्य झलकता है। यहां केवल राज नहीं चलता, यहां धर्म का राज्य है। राजा स्वयं धर्म की छाया में खड़े होते हैं। और अब दरबार में हो रहा है दो रत्नों का आगमन, राजकुमारियां मैना सुंदरी और सुर सुंदरी। उनकी चाल में सौम्यता, उनके मुख पर तेज, मैना की गंभीरता और सुर सुंदरी की श्रद्धा, जैसे देवियां ही धरा पर उतर आई हों। उनके चरणों से फूल झड़ते हैं और महल की हवा एक क्षण को थम सी जाती है। राजा प्रजापाल की दृष्टि दोनों पुत्रियों पर ठहरती है और उनके मुख से निकलता है एक गंभीर प्रश्न, सुख और दुख का कारण क्या है? दरबार शांत हो जाता है, जैसे समय रुक गया हो। इस प्रश्न में छुपा है जीवन का रहस्य और भविष्य की दिशा। क्या उत्तर देंगी पुत्रियां? सुरसुंदरी मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ती है, पिताश्री, जो कुछ भी हमें मिला है वो आपकी कृपा है। सुख हो या दुख, हम आपके आशीर्वाद में ही धन्य हैं। उसकी आवाज में सम्मान है और आंखों में आभार। एक पुत्री की ओर से पिता को समर्पित श्रद्धा का ये उत्तर पूरे दरबार में गूंजता है। लेकिन मैना सुंदरी की आंखों में स्थिरता है। वो धीमे से कहती है, यह सब हमारे कर्मों का ही फल है पिता। सुख दुख, मान अपमान, सब पूर्व जन्मों की छाया है। उसकी आवाज में निडरता है और मुख पर शांति। ये उत्तर न सिर्फ राजा को बल्कि पूरे दरबार को एक गहरी सोच में डाल देता है। उत्तर सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा जाता है। राजा की आंखों में क्रोध की झलक है। सिंहासन की बाह को कसकर पकड़ते हुए वो कहते कुछ नहीं, लेकिन सब समझ जाते हैं उनके गर्व को ठेस पहुंची है। पर मैना की दृष्टि अब भी शांत है, उसकी आत्मा अडिग है। ये टकराव अब एक तूफान की शुरुआत। राजा का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। राज्य की मर्यादा को लांघा है तूने मैना। अब तेरी सजा यही होगी कि तेरा विवाह एक घोड़ी से होगा। सभागार में सन्नाटा छा गया। राजा का आदेश गूंजा, पूरा राज्य छान मारा जाए। कोई ऐसा घोड़ी लाओ जिससे मेरी पुत्री का विवाह हो। दिन बीते, रातें गुजरी और एक दिन लाया गया एक घोड़ी। शरीर पर चर्म रोग, बदन पर चिथड़े, पर आंखों में गहराई थी, मानो कोई रहस्य छिपा हो। राजा की ओर देखा मैना ने और बोली, यदि यही मेरे भाग्य में है तो मैं उसे स्वीकार करती हूं। मैं अब विरोध नहीं करूंगी। मैं ईश्वर की इच्छा को प्रणाम करती हूं। शहनाइयों की गूंज के बीच एक राजकुमारी ने एक घोड़ी का हाथ थामा। ना कोई आभूषण, ना कोई दिखावा, सिर्फ समर्पण। विवाह के बाद मैना ने अपने महल को अंतिम बार देखा और बिना एक आंसू बहाए अपने पति के साथ वन की ओर चल पड़ी। अब जीवन बदल चुका था। लकड़ियां काटना, पानी भरना और हर दिन एक बीमार पति की सेवा करना, यही उसका नया राज्य था। मैना ने प्रेम से, श्रद्धा से हर दिन अपने पति की सेवा की, जैसे वो कोई तपस्विनी हो। उसके होंठों पर सिर्फ एक मंत्र था, नमो अरिहंताणम, और उसी नवकार मंत्र की शक्ति से उसने धीरे धीरे अपने पति के रोगों को दूर कर दिया। घोड़ी, जो अब पूरी तरह रोग मुक्त था, आश्चर्यचकित होकर बोला, मैना, तूने मुझे फिर से जीवन दिया। नवकार की इस महिमा को मैं शत शत नमन करता हूं। और तभी उसने धीरे से अपना नाम बताया, मैं श्रीपाल हूं, राजा का पुत्र, जिसे रोग ने छीन लिया था पर तुम्हारे प्रेम ने लौटा दिया। अब वन का अंधकार पीछे छूट गया। श्रीपाल और मैना ने उस जीवन को त्यागा जिसमें पीड़ा थी। अब वो लौटा राज्य की ओर। राजमहल के द्वार खुल चुके थे। पूरी प्रजा ने श्रीपाल और मैना का भव्य स्वागत किया, जैसे देवी देवता धरती पर लौट आए हों।
गर्जना हुई। श्रीपाल राजा अभिषेकित किए जाते हैं और साथ ही राजमाता मैना को आदरपूर्वक सिंहासन के समीप बिठाया गया। मैना मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में विश्वास था। जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। जिसने भी नवकार पर भरोसा किया वो कभी हारा नहीं। उधर राजा को जब इस पूरी घटना का ज्ञात हुआ तो उनका सिर झुक गया। मैंने अपनी ही पुत्री को ठुकराया और वही आज पूरे राज्य की गौरव बनी है। अश्रुओं के साथ वे मैना से मिलने आए और बोले, पुत्री मुझे क्षमा कर दे, मैंने तुझे समझने में जीवन लगा दिया। मैना ने धीरे से कहा, पिता अगर वो अपमान ना मिलता तो मुझे ये नवकार और ये पहचान भी ना मिलती। सब विधाता की इच्छा थी। इस कथा की यही सीख है। जीवन में जो भी होता है वो किसी गहरे कारण से होता है और सच्चा प्रेम, सेवा और श्रद्धा सब कुछ बदल सकते हैं।